हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की 5th यूनिट के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कंडक्टोमेट्री के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में और कंडक्टिविटी सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टोमेट्री जो होता है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं कंडक्टिविटी मीटर को यूज़ करके। उसके बाद में कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है जो आयंस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, उनके साइज़ के ऊपर, उनके चार्ज के ऊपर और कितने मात्रा में आयंस प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन में, मतलब उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो इन सब के ऊपर जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर, उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं, मतलब मोबाइल होते हैं। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कंडक्टिंग होता है नेचर में। और जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के सॉल्यूशन के, मतलब अगर कंडक्टिविटी जो है किसी भी सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों। तो अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस होती है सॉल्यूशन की उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो जो है वो इक्वल होती है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो की। तो R इज इक्वल टू E अपॉन I। तो इसमें E जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है और I जो है वो करंट होता है। और जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट इसमें ओम्स में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स में होती है और करंट की एम्पेयर्स में होती है। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो जब टाइट्रेशन होती है उस टाइट्रेशन के दौरान जैसे ही जो कंडक्टिंग आयंस होते हैं वो चेंजेस होते हैं, मतलब मात्रा जो होती है कंडक्टिंग आयंस की वो जब चेंज होती है तो कंडक्टिविटी भी जो है वो चेंज हो जाती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है साइज़ पे, चार्ज पे और नंबर ऑफ़ आयंस पे। तो जैसे ही जो नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं वैसे ही उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी चेंज हो जाती है सॉल्यूशन की। तो जब कंडक्टिविटी चेंज होती है टाइट्रेशन में, जब मॉनिटर किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो शार्प चेंज हो जाता है कंडक्टिविटी में पे। तो ऐसी जो टाइट्रेशन होती है जहाँ पे कंडक्टिविटी मॉनिटर की जाती है एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, उन टाइट्रेशंस को हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। उसके बाद में सेकेंड टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये ऐसी रेजिस्टेंस होती है किसी भी सब्सटेंस की जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका सरफेस एरिया होता है, तो उसकी जितनी रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की वो होती है ओम सेंटीमीटर। तो जो रेजिस्टेंस होती है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन पे कंडक्टर के, जिससे कि कंडक्टिविटी हो रही होती है। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है रो L अपॉन A के, जहाँ पे रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, L जो है वो लेंथ है और A जो है वो सरफेस क्रॉस सेक्शन होता है। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल हो जाती है AR अपॉन L के। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं KV से। ये जो है वो किसी भी सब्सटेंस जो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया होता है उसका, तो उस सब्सटेंस की जितनी भी कंडक्टिविटी होती है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होती है MHOS पर सेंटीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KV इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। इसके बाद में नेक्स्ट है टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम जो है डिनोट करते हैं लैम्डा V से। ये जो है वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है जिसके अंदर इक्विवेलेंट वेट में सॉल्यूट हो
इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि 1 सेंटीमीटर दूर होती है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया होता है। और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है MHOS पर सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो है इसका फॉर्मूला भी दे रखा है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो इक्वल होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, इन दोनों के जो है प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है टर्म वो है मोलर कंडक्टिविटी। इसमें जो है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू वी से। ये जो है वो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट होती है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया होता है। तो इसके अंदर जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में ये डिफरेंस होता है कि मोलर कंडक्टिविटी में हम जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है सॉल्यूट का इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर इक्विवेलेंट वेट होता है सॉल्यूट का इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो वैसे ही इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है = स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर 1 मॉलिक्यूलर वेट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम जो है कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी सेल्स जो हैं वो ग्लास से बने हुए होते हैं। ये कॉमनली जो है एनालाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप किए जाते हैं और इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेस की जाती है कांस्टेंट डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मेनली जो है 3 टाइप्स की सेल्स जो है वो बताई गई है, जिन्हें हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल्स। तो फर्स्ट टाइप की जो कंडक्टिविटी सेल होती है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स जो है वो रखी जाती है। ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे रखी जाती है और इसे हम यूज़ करते हैं हाई कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। तो इस तरह से जो है ये दिखाई देती है कंडक्टिविटी सेल, ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो है टाइप बी जो कंडक्टिविटी सेल होती है, इसके अंदर सेल जो है वो डिप किया जाता है सैंपल सॉल्यूशन के अंदर और इसकी मदद से जो है हम कंडक्टेंस मेजर की जाती है टाइट्रेशंस के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप सी है, वो जो कंडक्टिविटी सेल होती है, इसके अंदर हम लार्ज इलेक्ट्रोड्स जो है उनको प्लेस किया जाता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम रखा जाता है। और ये टाइप की जो सेल होती है वो मेनली यूज़ होती है लो कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। और ये जो है वो बनी हुई होती है, इसमें ग्लास फिटेड होते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ में। तो यहाँ पे जो है टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, इन 3 तरह की जो है कंडक्टिविटी सेल्स ज़्यादातर यूज़ की जाती है। सो गाइज़, ये थे 2 टॉपिक्स कंडक्टोमेट्री के इंट्रोडक्शन, और कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी और इसके जो कंडक्टिविटी सेल्स है इसके टाइप्स पढ़े। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।